अगर आपके लिप्स के ऊपर वाला हिस्सा काला हो रहा है या फिर अराउंड द माउथ पूरा ही हिस्सा काला हो रहा है, का मतलब है कि आपको यहां पे पिगमेंटेशन हो रहा है, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, बिकॉज ज्यादा कालापन हो रहा है आपको इस पार्ट पे। आपका पूरा चेहरा शायद साफ लग रहा हो, बट ये एरिया बहुत ज्यादा काला लग रहा है। अगर ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है तो भी कंसर्न है, अगर ज्यादा लग रहा है तो भी कंसर्न है, बिकॉज ये दोनों का जो मिलाप है ना, ये बहुत जल्दी होने वाला है, बिकॉज थोड़ा पिगमेंटेशन से ज्यादा पिगमेंटेशन में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है यहां का एरिया, बिकॉज ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो यू हैव टू टेक केयर। बट टेक केयर करने का मतलब है कि लोग इसमें एक्सफोलिएंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कोजिक एसिड मलमल के लगाना स्टार्ट कर देते हैं, विटामिन सी मलमल के लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको हो क्यों रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि क्या इस एरिया पे बिल्कुल नहीं करना है ताकि ये बढ़े ना। एंड थर्ड, आपको एक रूटीन फॉलो करना है मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, जिससे ये जल्दी खत्म हो या कम हो, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, और मैं इस चैनल के थ्रू आपको रूटीन्स देता हूं मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द रूटीन। मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं। प्लीज रिमेंबर दैट आई कैन नॉट गिव यू अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, आई कैन ओनली रिकमेंड थिंग्स, दैट टू ओनली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। नो स्टेरॉइड्स, नो फार्मेसी प्रोडक्ट्स, ओनली प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड विच कैन एक्ट ऑन द डर्मिस लेयर, जो आपके ऊपरी लेयर होती है ना, इस पे काम कर सकते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। अगर अच्छा लगता हूं मैं, अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कस्टमाइज्ड रूटीन्स चाहिए आपको तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर स्किन कंसल्टेशंस, ठीक है। वीडियो पे आगे बढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजंस ऑफ हैविंग अ पिगमेंटेशन अराउंड योर माउथ एरिया। क्यों होता है? देखिए, नंबर 1, ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और सेंसिटिव एरिया में सबसे पहले डार्कनेस शुरू हो जाती है अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो सबसे पहले विटामिन पे बात करते हैं। अगर आपकी विटामिन B12 में कमी है तब आपको यहां पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके विटामिन डी में डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत सारे फीमेल में होता है, तो भी आपको यहां पे पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर आप ओबीस हैं तो भी यहां पे कालापन आ सकता है। नंबर 4, पीसीओडी एंड पीसीओएस अगर आपको है तो भी यहां पे कालापन आ सकता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर आप हैं तो भी यहां पे कालापन आ सकता है। तो हमेशा ब्लेम करना कि भाई अचानक से हो गया, मैंने कोई प्रोडक्ट लगा लिया था तब हो गया, नहीं। इंटरनली भी अगर आपके बॉडी में कुछ कमी हो रही है तब भी जो सबसे ज्यादा नाजुक जगह है ना, वहां पे कालापन आ सकता है, जैसे कि माउथ के आसपास का रीजन, ठीक। अब अगर आपने सब कुछ टेस्ट करवाया और आपको कुछ नहीं मिला, देन कम्स द सेकेंड रीजंस व्हाई यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। मतलब कोई मान लीजिए आपने लिपस्टिक लगाया, लिप बाम लगाया, जो आपके चेहरे को सूट नहीं किया, ठीक है, आपके लिप्स को सूट नहीं किया, तो वो एक बॉर्डर सा कालापन लेके आएगी और धीरे धीरे पूरे मुंह पे भी फैल सकती है, राइट। सेकेंड, वैक्सिंग। वैक्सिंग बहुत लोग करवाते हैं अपने अपर लिप के एरिया पे, लेकिन वो वैक्सिंग कभी कभी आपको कालापन दे सकती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। केमिकल्स के वजह से हो सकता है कि करने का तरीका सही नहीं है, गरम ज्यादा था, बर्न हो गया, बर्न से पिगमेंटेशन हो गया, बहुत कुछ हो सकता है, बट उससे भी पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस पैक्स। फेस पैक हम अपने पूरे फेस पे लगाते हैं इंक्लूडिंग दिस पार्ट, और कभी कभी इस पार्ट पे फेस पैक रिएक्ट कर जाता है और वो भी कालापन दे सकता है अगर आप उस फेस पैक को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से आपको पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ होता है। अब बढ़ते हैं, क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना है व्हेन यू हैव पिगमेंटेशन अराउंड माउथ। आपको इस जगह में ड्राइनेस नहीं होने देना है। अगर ये जगह हमेशा ड्राई ड्राई सी लगेगी, फटती रहेगी, तो ये जगह काला जल्दी पड़ेगा। और क्योंकि ये जगह सेंसिटिव है तो बहुत लोगों के इस एरिया पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ड्राइनेस पार्ट। नंबर 1, या तो आप एक थिक बाम मॉइस्चराइजर लगा के रखिए, या तो आप एक वैसलीन लगा के रखना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप
ला रोच पोसे का सीका प्लस बाम आता है, वो भी लगा के रख सकते हैं। सो ओवरऑल यहां का जो हाइड्रेशन लेवल है ना, उसको आपको मेंटेन करके रखना है ऑल द टाइम। ठीक, नेक्स्ट, आपको कोई भी एक्टिव्स इस जगह पे यूज नहीं करना है। ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सबको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इस एरिया पे, बिकॉज सेंसिटिव एरिया है ना ये। कालापन अगर आ भी गया है ना, तो भी अगर इस एरिया पे ज्यादा एक्टिव लगाएंगे तो ये और डार्कन हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस जगह के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक्टिव्स को इस्तेमाल ना करें। अगर एक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं पूरे फेस पे तो कर सकते हैं, इस एरिया पे थोड़ा सा वैसलिन लगा लिया और यहां पे उसके बाद फिर ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाया, तो इस जगह पे आपको एक्टिव्स नहीं इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस जगह पे ना ट्रेटिनॉइड, जो कि एक मोस्ट हाईएस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ रेटिनॉल होता है, उसको भी आप यहां पे मत अप्लाई करिएगा, बिकॉज ये एरिया वहां पे भी डार्कनेस ला सकता है, बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग एंड ऑलरेडी ये एरिया आपका सेंसिटिव है, तभी आपको ये कालापन हुआ है। उसके ऊपर अगर हार्श चीजें डालिएगा तो और वो काला बन सकता है। सो प्लीज थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखिए, यहां तक स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ए कंसल्टेंट आई वॉन्ट टू केटर टू ऑल द पॉइंटर्स। आप सबको पता है कि हाउ पैशनेट आई एम फॉर स्किन केयर, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे पाऊं। ठीक है, और यहां अगर कालापन है ना, तो सिर्फ सीटीएम रूटीन फॉलो करने से अलॉन्ग विद सनस्क्रीन नहीं चलेगा। यू हैव टू एड लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन योर स्किन केयर रूटीन टू गेट बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ सीटीएम करो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो सकता। यहां का कालापन कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक, अब बढ़ते हैं रूटीन में। नंबर 1, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब सबसे पहले आपको करना है फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद अगर आप टोनर लगाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रिंजेंट वाला टोनर नहीं लगाइएगा, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यहां मत लगाइएगा, फेस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको लगाना है एक नियासिनामाइड सीरम। नियासिनामाइड सीरम आप 5% भी यूज कर सकती है, 10% भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों। अब नियासिनामाइड सीरम लगा लिया, उसके 2 मिनट बाद आपको यूज करना है एक ट्रांएक्जिमिक एसिड सीरम, बिकॉज यहां पे अगर आपको डीप पिगमेंटेशन है तो इसको रिमूव करने के लिए कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो हाई हो। बट ट्रांएक्जिमिक एसिड सीरम का जो कंसंट्रेशन है वो 3% ही रखिएगा। अगर उससे ज्यादा रखती है तो हो सकता है कि एरिया फिर से थोड़ा सा काला पड़ सकता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि 3 से ज्यादा जाइए, मतलब 5%, 8%, 10% भी आता है ट्रांएक्जिमिक एसिड, उसमें मत जाइए। ठीक है, समझ में आ गया? And then your regular moisturizer with no AHA and BHA and a sunscreen. You can use a gel based sunscreen, you can use be a cream based sunscreen as per your skin type, and also you can use a mineral sunscreen because वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो ये पार्ट को काला और नहीं होने देगा। ठीक है, एंड एट नाइट टाइम डू अ डबल क्लेंजिंग ताकि आपके जितने भी इंप्यूरिटीज है वो निकल जाए, एंड देन यू हैव टू यूज योर टोनर। If you don't use a toner, then directly jump to a niacinamide serum. I will not recommend you to use a vitamin serum also in this part because of different varieties of vitamin C's available. अगर आप L-ascorbic acid वाला लगा देंगे तो वो जलेगा, वो काला पड़ जाएगा. So no vitamin C in my opinion. Niacinamide serum, and then you will be using your alpha arbutin serum. अल्फा आर्बुटिन सीरम एक स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है जो माइल्ड होने के साथ साथ आपके इस पार्ट के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मैं आपको कोजिक एसिड रिकमेंड नहीं करता हूं। बहुत लोग बोल सकते हैं कि भैया कोजिक एसिड लगा लें, बिकॉज आई एम नॉट ए वेरी ग्रेट फैन ऑफ कोजिक एसिड। मुझे नहीं सूट करता है, और जो मुझे नहीं सूट करता है तो मैं क्यों बोलूं कि आप लगा लीजिए। क्लाइंट्स भी कोजिक एसिड जब मैंने उनको दिया है सूट नहीं किया है, तो आई डोंट रिकमेंड कोजिक एसिड। तो अल्फा आर्बुटिन सीरम आपने लगाया, उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर लगा लिया। ये हफ्ते में 4 दिन आप करिएगा, और अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है देन अल्फा आर्बुटिन के बाद 3 दिन हफ्ते में रेटिनॉल, माइल्ड रेटिनॉल, रेटिनॉल नहीं, रेटिनॉल नहीं, माइल्ड रेटिनॉल नाइट क्रीम ओले रीजनरेट जैसा यहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, बट रोज नहीं, हफ्ते में 3 दिन, एंड देन ए मॉइस्चराइजर एंड देन स्लीप। No need to apply a AHA, BHA or a peeling solution in a week. No need to apply a glycolic acid toner. No need to use any actives in this part because this is very very sensitive. लेकिन एक और बात, अगर आप जो मैं रूटीन मैंने आपको बताया उसको फॉलो करते हैं, इसको रिजल्ट देने में टाइम लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि भैया आज से मैंने शुरू किया और 5 दिन 10 दिन बाद मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, तो खराब है ये रूटीन, नहीं। इसको आपको कंसिस्टेंटली 3 to 4 मंथ्स तक करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। स्किन केयर में हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस।
अगर आपको पेशेंस नहीं है ना, तो आप स्किन केयर में कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते। मतलब आप स्किन केयर में कभी भी रिजल्ट नहीं देख सकते, बिकॉज आप एक रूटीन फॉलो करेंगे, 5-10 दिन में छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट रूटीन करेंगे, वो भी छोड़ देंगे। तो जब तक वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा तब तक आप छोड़ चुके होंगे। इसीलिए बहुतों को लगता है कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होता है, जो कि गलत बात है। हर एक रूटीन आपको 3 से 4 महीने तक फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दिखना शुरू हो उस प्रोडक्ट का। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अलोंग विद दिस रूटीन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इंटरनल हेल्थ। अगर आपको विटामिन मिनरल्स में कुछ कमी है तो उसको एकदम पैरेलली ठीक करने की कोशिश कीजिए। पीसीओडी है, पीसीओएस है, मेडिसिन लेके उस हार्मोन इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल्सो वैक्सिंग से अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल मत करिए। और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है, आपको ये पार्ट पे पिगमेंटेशन बहुत कम हो जाएगा और बहुत हद तक चला भी जाएगा। और जो लोग नए हैं, जिनकी अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आया है, प्लीज़ जो मैंने पॉइंटर्स बताए उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। लड़के तो फिर भी छुपा लेंगे विथ योर मुस्टैच एंड योर बियर्ड, बट लड़कियां नहीं छुपा सकती हैं। और मेकअप कितना भी कर लीजिएगा, अगर ये पार्ट डार्कन है बाकी रेस्ट ऑफ द फेस से, तो ये एरिया मेकअप से भी ठीक से नहीं छुपता है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से और बहुत हिम्मत से रूटीन्स फॉलो करिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दीजिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। बहुत लोग हाइप करना भूल जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करना तो बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो अपना नाम और अपना शहर का नाम मेंशन करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आप सबको वेलकम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।